आज प्यारे बाबा के 28 अगस्त 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज है 16/3/92। बाबा ने सार में कहा, होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। प्यारे अव्यक्त बाप दादा की होली पर चली हुई ये मुरली है। तो बाबा ने होली का अर्थ बताया कि अब अग्नि है ये दृढ़ संकल्प की, जिसमें कमजोरियों को जला देना है। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं, क्योंकि उत्सव और त्योहार का दिन था ना। तो उस समय ओम शांति भवन बहुत सुंदर सुंदर फूलों से सजाया हुआ था। तो बाबा कहते आज मैं डबल बगीचा देख रहा हूँ। एक तो ये मेरे बच्चे फूलों जैसे हैं, तो ये भी मुझे फूल दिख रहे हैं, एक नकली फूलों से सजाया हुआ है। तो दोनों दृश्य बाबा को बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो डबल बगीचा देखा बाबा ने। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरे तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदि काल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो, लेकिन आदि काल और अंतिम काल में कितना अंतर है कि सतयुग के अंदर तो रियल फूल हैं, है ना, खुशबूदार फूल हैं, और वहाँ डेकोरेशन की जरूरत नहीं पड़ती नकली फूलों की। और आज तो पूरे संसार में नकली फूलों से जगह को सजाते हैं। तो बाबा कहते आप बच्चों में अंतर आया तो प्रकृति के भी ना रूप रंग में उसकी भी ना स्टेज में फर्क आ गया। तो वहाँ के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। वह रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृति पति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। हर्षित हो रहे हैं किसको देख के? खेल को देख करके ना। खेल सदा ही इसलिए देखा जाता है कि जहाँ आनंद आता है। तो ये प्रकृति के खेल है। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखते हैं, खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं हैं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल रहने, अचल अडोल स्थित स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो यह स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? भी आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो बार बार हिल रही है, एक टांग छोटी है उसकी, एक टांग ऊंची है, तो अच्छा लगेगा? किसी को भी नहीं लगेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आपको अपने मन की स्थिति भी संसार के खेल में मजबूत रखनी है। और खेल में तो देखो कभी हार कभी जीत होती रहती है ना। एक टीम सदा नहीं जीतती है तो दूसरी टीम की सदा हार नहीं होती है। और इसका अगर प्रमाण देखना है तो आज आप टेलीविजन देख लेना।
टेलीविजन में आज ऐसा आने वाला है, तो देखना आपको कितना आनंद आएगा। खबरें सुनते हैं ना? हाँ, आज पता कर लेना, समाचार पत्रिका पढ़ना, आज उसमें बताया हुआ है। तो कितना उत्साहित हो रहे हैं कि कब ये मैच शुरू हो और कब हम देखें और एंजॉय करें। तो यह स्थिति का आसन साक्षीपन की सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अच्छा ही अच्छा लगता है ना? बुरा किसको अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना? कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते हैं। इतने पक्के हो ना या अभी होना है? आंसर करो बाबा को। इतने मजबूत, बातों में, बीमारियों में, प्रकृति के, है ना, उतार चढ़ाव में अचल हैं। कितने बाबा? दो चार ही बाबा सुने, बाकी हैं? पूरे नहीं है ना? अच्छा, कितना? 50% है अचल। हाँ, अंगद के सम्मान पूरे है ना? हाँ, पूरे रहना है। पूछा है बाबा ने कि बच्चे पक्के हो या अभी कच्चे हो? प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना? अच्छी तरह से, क्योंकि जब तक हम अच्छी तरह से इनको नहीं जानते हैं तब तक हलचल है। कई बार हम हमारे जीवन में घटी घटनाओं के बारे में क्या बोलते हैं, ओहो आज समझ में आया है, अब तो चलो इस बात को छोड़ ही देते हैं, अब तो भूल जाओ इस चीज को। देखो देखो, वो ऐसी घटना घटी और इतना फायदा हो गया, कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा हुआ। क्या हुआ? लेकिन देर हो गई फिर उसमें, पर देर आए दुरुस्त आए, ये भी ठीक है। तो ज्ञान ये कहता है कि जल्दी से अपने बुद्धि को मजबूत बना के जल्दी से इस बात को पहले ही पक्का कर लो, क्योंकि हम, बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को कि मेरे बच्चे नॉलेजफुल हैं, तो शिव बाबा ने क्या जवाब दिया? मेरे बच्चे नॉलेजफुल के साथ त्रिकालदर्शी है ना? उन्हें पता है कि हमने जो किया है उसका आगे क्या है और जो करेंगे उसका, है ना, पीछे रिजल्ट क्या आएगा। इसलिए साक्षी खुद से होना है पहले। जो खुद से साक्षी हो जाएगा वो दूसरे को भी साक्षी स्थिति में ला सकते हैं। तो खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? नहीं रह सकते हैं ना। और लॉकडाउन का आप सुनो, खिलाड़ियों का अभ्यास, छतों के ऊपर अभ्यास कर रहे थे, है ना, ग्राउंड में तो जा नहीं सकते थे। कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन है ना। कल तो बाबा कह रहे थे हीरो को ही देखने जाते हैं, है ना, खेल, क्योंकि हीरो भी खेल करता है और खिलाड़ी भी खेलता है। कितना प्यार से खेल देखते हैं, वो है पुरानी दुनिया वाले, और आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। तो खेल देखना एंजॉय करना है या घबराना है? जल्दी से जो घबराता है वो हाथ उठाओ, ताकि, अच्छा, नहीं सच है, जल्दी से अचानक कोई बात पता चल जाए, और कितना घबराते हैं और कितनी देर, क्योंकि ये जांच है। कल बाबा कह रहे थे देखो अपना टेम्परेचर, बीपी लो माना घबरा गए, ओहो अब तो क्या होगा, और बीपी हाई माना रुको रुको मैं उसकी बुद्धि ठिकाने लगाता हूँ। ऐसे ही कहेंगे ना। कल बाबा कह रहे थे कि टेम्परेचर हाई और लो देखो, तो कितना घबराते हैं, फिर उदास भी हो जाएंगे, अच्छा अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं हाथ उठाएंगे। अपनी जांच मन में कर लेना कि कोई भी घटना सुनते ही मेरे ऊपर उसका रिएक्शन क्या है, एक्शन का रिएक्शन, क्योंकि वही 1 सेकंड है कि जहां आप संभाल लो अपने आप को
और वही वो सेकंड है जो टोटल गिरा देगा, माइंड अपसेट कर देगा। एक सेकंड किसी भी परिस्थिति को परखने के लिए हम त्रिकालदर्शी आत्माओं के लिए काफी है। एक सेकंड रुक के देखेंगे ना तो संभल जाएंगे या डगमग हो जाएंगे। समय मिलता है एक सेकंड का। कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मजा आता है। कबड्डी का खेल होता है ना, है ना, कुश्ती का खेल होता है, और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मजा आता है। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो बस, अपने आसन को, माना अपनी स्थिति के आसन को नहीं छोड़ो। जो हैं हम वो हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, है तो सही ना। अपनी जगह नहीं छोड़नी, अपना स्थान नहीं छोड़ना। अब क्योंकि मन कब हिलता है, जब उसके ऊपर स्थान का और बातों का प्रभाव आता है। तो कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू, याद रखना है। कितना भी कोई हिलावे, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती हो। ये नहीं कह सकते बस बहुत हो गया, अब मेरे से सहन, हाँ अब सहन नहीं होगा। कितने साल मैंने सहन किया है, पर ये तो हमारे जीवन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि इतने साल सहन करना है। कहीं तो है नहीं ना। ये तो जीवन है उतार चढ़ाव का, है ना। और बाबा तो कहते हैं सहन करते हो आप बच्चे अपनी गलती से, अपनी सावधानी हट जाती है तो सहन करते हैं। तो हम अपने आप को बस कह के और हिलने नहीं देवे, नहीं अभी तो और आगे जाना है। ये तो कुछ भी नहीं है। जो इतने समय तक आत्मा ने अगर सहन किया है, ये बहुत कुछ है। वैसे सहन किया कुछ नहीं है, लेकिन इसने सिखाया कितना है, कितना सिखाया है। जीवन में जो भी घटनाएं घटती है वो तोड़ने नहीं आती है हमें। कमजोर टूट जाते हैं, लेकिन मजबूत जो बनते हैं वो मजबूरी उनकी खत्म हो जाती है, विघ्न को तोड़ने लग जाते हैं। तोड़ना माना समझ में आ गया, और फ्लाई करते हैं। कितना भी कोई हिलावे, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकते हैं। तो बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। सब बैठे हैं बाबा के सामने। गुलाब जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? कितने भी पत्ते हो, चाहे नजर सबकी फूलों पर जाती है। तो यह भी अच्छा सजाया है। मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है। जैसे आपने सुना ना, अभी कोलकाता से आए थे फूल प्रकाश मणि दादी जी के प्रकाश स्तंभ के लिए, बॉम्बे से आए, दिल्ली से आए, और एक शायद मलेशिया से आए थे। उन फूलों से सजाया था। तो कितना प्यारा देखा ना सबने टीवी के अंदर दृश्य। लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना। कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है रूप भी है। और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है। बाप के संग का रंग सबको लग गया है ना। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसलिए रंग सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। भल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है ना। संग के रंग में, है ना, आत्मा बदल गई। ब्राह्मण आत्मा की चमक सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। हाँ, खुशबू नंबर वार है। खुशबू है
संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है, सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी बनना इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी हो अर्थात मन में सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आई। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे, तो अगली बार बाबा है ना सुनाएंगे। बहुत जरूरी है ना ये चीज तो सुनना अगले संडे को। आज तो होली मनानी है ना, होली पे बाबा को बुलाया है। गुड़ पढ़ाई नहीं है, आज मनाना है। होली मनाने वाले कौन हो? होली हंस हो। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो। जो ज्ञान के जल में तैरता है वो रुके हुए हंस को भी क्या करेगा? गति दे देगा। जिसके पुरुषार्थ में कंफ्यूजन है, डाउट है, संशय है, उसको भी वो क्या करेगा? आगे अपने साथ मार्ग पे ले चलेंगे, उनको भी उन्नति कराएंगे। तो क्या ऐसे ज्ञान जल वाले हंस हैं या रुक जाएंगे? हाँ, कैसे, क्या, ऐसे वैसे, उड़ने वाले और तैरने वाले। जहां जरूरत है उड़ने की तो वहां उड़ेंगे, और जहां तैरने की जरूरत है वहां तैरेंगे। आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। अब ये याद तो रखना होगा ना। ज्ञान का मनन, जैसे हम व्यर्थ बातों का मनन करते हैं तो कितना विस्तार हो जाता है ना। कई समय तक मन में चलता रहता है, खत्म ही नहीं होता है। पुरानी पुरानी ऐसी ऐसी बातें याद आ जाएगी कि जहां कब की वो हो चुकी है खत्म, वो भी आ जाएगी याद मनन करने से। तो ज्ञान का मनन करने की आदत बनानी है। तो ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। दोनों जानते हो ना। ड्रामा नथिंग न्यू, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बातें, अब विजय कैसे अधिकार है, नथिंग न्यू क्यों आया मेरे मन में तुरंत, है ना। नथिंग न्यू के पीछे क्या होता है, बस ये आया। इसके अंदर जाना, तैरना उड़ना। सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है। आजकल बोलते हैं ना 200%, 101%। तो बाबा भी कह रहे हैं मेरे बच्चे मेरे से कितना प्यार करते हैं? ज्यादा? अच्छा, ओके। तो सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है। और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, देखा सुनो, पहले का सारे ही गुलाब है, रूप और रंग में पास है, थोड़ी खुशबू में अभी है ना फर्क है। तो बागवान खुशबू भी भर देगा। ये काम कौन करता है? बागवान। अच्छा, अब देखो, बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे वह गिरता है चाहे चढ़ता भी है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यार है। ऐसे नहीं है कि बाबा ने हमसे प्यार करना ही बंद कर दिया है। नहीं, गिरते उतरते चढ़ते घूमते फिरते सब क्या है? बराबर। खेल करता है बच्चा, फिर भी बाप का प्यार है। बाप खेल देख कर समझते हैं कि यह थोड़ा नटखट, नट है पर खट है। क्या करता है सारा दिन?
नटखट करता है, नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, कोई नटखट होता है, कोई गंभीर है, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। फिर भी है तो बच्चे ना, बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है ना, बाबा हमारा है, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं, है ना इतना विश्वास। हाँ, तो इस विश्वास पर भी विश्वास होना चाहिए। सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। जाएंगे कहाँ? बुद्धू है मेरे बच्चे, लौट के आ जाएंगे मेरे पास। तो जब बुद्धि काम करना बच्चे की बंद कर देती है ना, तो बाप से मुंह फेर लेता है, और बुद्धि ठीक हुई तो आ जाता है। तो कहाँ जाएंगे? सबको मालूम है ना कहाँ जाएंगे? परम धाम जाएंगे, है ना। बाप लेके जाएगा उंगली पकड़ के सबकी। जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज्यादा बीमार भी हो जाता है, उनको ठीक होने में भी ज्यादा समय लगता है, और जो थोड़ा समय बीमार होता है तो वह जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन है तो बीमार। सुन रहे हैं सभी? आंखें खोल के बैठो और कुर्सी का सहारा इतना ही लो जितना पढ़ाई के लिए जरूरत है, टेका नहीं लेना। बाबा कितना प्यार कर रहे हैं, प्यार बाबा का मन में दिल में उतारना है। बाबा कहते बीमार को तो बीमार ही कहेंगे, उंगली में दर्द है चाहे सर्जरी कराई है, दर्द तो बराबर होता है। कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती है। सदा उम्मीद रखी जाती है कि ये आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते हैं। सुन रही हो माता जी? क्या सुना? ध्यान से सुनो। हर एक को बीमार से घर में परिवार में उम्मीद होती है कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। सदा शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के? फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते हैं। बाप को वर्षा देना ही है। जैसे घर में होता है ना, बच्चा कमाने वाला नहीं है तो भी उसको घर तो देते हैं ना रहने के लिए, कि चलो कोई बात नहीं। फिर छोटा मोटा धंधा भी चालू करा देते हैं। तो पहले बाबा घर ले जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे कलयुग में छोटा मोटा अपना श्रेष्ठ कर्मों का काम करके, और 2 4 10 जन्म ले लेंगे। उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी कि चलो हम भी घूम करके आ गए हैं। तो सपूत और ईमानदार बच्चा ज्यादा समय सुख प्राप्त कर लेता है, ये तो बच्चे के ऊपर है, पर बाप के मन में भेदभाव कभी नहीं होता है। तो फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते हैं। बाप को वर्षा देना ही है, चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाप को देना ही है।
और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कहकर पुकारते हैं ना। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए हैं, फिर भी फादर कह के याद तो करते हैं ना। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। तो साकार सृष्टि पर पार्ट बजाते बच्चों को वर्षा न दे तो बाप कैसे कहेंगे, पिता को पिता कैसे कहेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग शिव पिता से लगाते हैं। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं शिव बाप को याद करो। यह नहीं कहते ब्रह्मा बाबा कि मुझे याद करो, कभी भी सिवाय शिव बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। अभी भी वर्षा मिल रहा है ना, शक्तियों का गुणों का वर्षा मिल रहा है, मिल गया है। और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे, कल बाबा ने बताया था ना, पास 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 पास, आस पास, बिल्कुल बाबा के पास रहेंगे, पास आएंगे, पास होंगे, पास लेके जाएंगे, पास विद ऑनर बन के आएंगे। समीप रहेंगे ना, पहले पहले हमें दिखाया है निराकार झाड़। तो अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी है और फिर 21 जन्म का भी वर्षा है। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं ना आप सबको कि आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है, आप तो चक्कर में आएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे। आप फलक से कह सकते हो कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे, डबल मिलता है। मुक्ति धाम में से वाया तो करेंगे ना, तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेते तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। इतना नशा है। बाबा ने अचानक बीच में पूछ लिया कि बच्चों तुम्हें डबल अधिकार मिलता है, क्या इस नशे में रहते हो? वहां मेरा भाग्य। आज होली मना रहे हो ना, होली जलाई भी जाती है और मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है फिर मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरी को जलाना है, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे। और कमजोरी जलाने के लिए चाहिए क्या है? अग्नि चाहिए ना, किसी भी चीज को जलाने के लिए अग्नि चाहिए। तो दृढ़ संकल्प के साथ योग को ज्वाला बनाना पड़ेगा। योग का अर्थ है एकाग्रता, योग का अर्थ है शक्ति, है ना। तो दृढ़ संकल्प के साथ योग बढ़ाना होगा। अटेंशन बार बार, क्या संकल्प किया है, क्या संकल्प किया है, ये वाला। तो इसके लिए ये पुरुषार्थ भी होना चाहिए ना साथ में। कह तो दिया कि हाँ ये कमजोरी जला देंगे, लेकिन भूल ही गए। तो भूल गए तो जलती नहीं है ना। अनुभव ऐसा करें जो मौज लगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदा काल नहीं रहेगा। होली शब्द में जलाना भी है मनाना भी है, दोनों ही अर्थ है। होली शब्द तो पक्का है ना, 3 अर्थ बताए ना बाबा ने होली शब्द के, बाबा रिपीट कर रहे हैं। तो होली अर्थात होली, बीती सो बीती, है ना। कल तक जो घटनाएं हुई वो क्या है?
वो जा चुकी है, वो समय चला गया, उस समय की स्थिति परिस्थिति प्रकृति सब चली गई। कहने वाले ने कह दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, बोलने वाले ने, है ना, बोल दिया। अब उसको दृढ़ संकल्प से होली समझ करके भूलना है, और उसमें जो कल्याण की बात थी, लेसन था, वो याद रखना है। जो बात गुजर गई उसको कहते हैं होली। जो होना था वह होली, और अगर ये भूल जाएंगे तो वापस वही होगा। इसलिए अच्छा है उसको, है ना, दृढ़ संकल्प के साथ खत्म किया जाए। उसको खत्म करने के पुरुषार्थ में बुद्धि को लगाएं। तो बीती को बीती करना माना होली जलाना। और जब बाप के सामने आते हो तो कहते हो मैं बाप की होली हो गई। ये दूसरा अर्थ है, मैं आत्मा परमात्मा की होली। तो मनाया भी, और होली बीती सो बीती। बीती को भूल जाना, को याद कराए तो भी कहना मुझे तो याद ही नहीं है, और याद आ भी नहीं रहा है, क्योंकि बातें, है ना, जिंदा हो जाती है। अगर थोड़ा उसको संग दे दो ना तो वो बड़ी बड़ी हो जाती है। तो बीती को भूल जाना ये है जलाना, जो एक ही होली शब्द में जलाना और मनाना है। गीत गाते हो ना, कल गाया गीत। बाबा कहते बच्चों के गीत सुनने की मेरे को बड़ी खुशी होती है, इंतजार करता हूँ कि ये बच्चा आज दिन भर सेवा कर रहा है, बैठा है और गीत गा रहा है। कौन सा? मैं तो बाप की होली, मैं बाबा की हो गई। पक्के हो ना? पक्का रिश्ता है बाबा के साथ? सच्ची सच्ची? अच्छा, हाँ, तो सच्ची सच्ची चलते रहेंगे ना तो पक्का रिश्ता जुड़ा रहेगा। क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोता मेल देखा। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना है? बीती को बीती करने में बिंदी के बजाय प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्यों? क्यों भूल जाऊं उस बात को? कैसे भूल जाऊं? ऐसे कैसे बोल रहे हो आप कि भूल जाओ अब? नहीं भूल सकते, वो तो पत्थर की लकीर है, नहीं भूल सकती, अभी नहीं कभी नहीं। ये नहीं भूल सकते हैं। तो ये है प्रश्न, कि जिस जिसने मुझे जीवन में धोखा दिया है, सवाल ही नहीं है कि मैं उनको भूल जाऊं ना, कभी नहीं। बिंदी लगाने की जगह क्या लगा दिया? बड़ा सारा प्रश्न चिन्ह। और छोटी सी गलती करते हो, है छोटी लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। बाबा कहते क्यों? जो है ये है तो छोटी सी गलती जो मन में रख लिया, लेकिन इससे नुकसान कितना बड़ा है, बहुत बड़ा माना। फिर उस संपर्क में आने वाले सभी का ही होता है, क्योंकि क्यों तो हर जगह बोलता है, बिंदी तो मुस्कुराती है। वह क्या गलती करते हो छोटी सी? जिसको भुलाना है उसको याद करते हो, और जिसको याद करना है उसको भुला देते हो। ये है छोटी सी गलती। तो भुलाना आता है ना? बाप को भूलना नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो, और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते हैं लेकिन भूलते नहीं। बार बार याद आ जाता है तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती है। लेकिन क्या याद करना है और क्या भूलना है? जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, और जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो। छोटी सी गलती है ना? तो इसको होली कर दो, जला दो, अंश से खत्म कर दो। ज्ञानी तुम आत्मा हो ना? हम्म मास्टर, ज्ञान सागर बैठे हैं ना सभी। ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार,
और आप तो तीनों कालों के समझदार हो, इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। जो भूलना है वो सेकंड में भूल जाए, और जो याद करना है वो सेकंड में याद आ जाए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय प्रश्न चिन्ह है। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है, ऐसा वैसा क्यों, क्या, बड़ी क्यों शुरू हो जाती है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। और बिंदी लगा दो तो क्या होगा, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और व्यर्थ को भी बिंदी, फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है होली। अब बताओ, ऐसी होली मना चुके हैं हम बाबा के साथ। दो दो तो मना लिए, तीसरी घट है, कम है ना। बाबा की होली, ये तो ठीक है। और होली माना मैं पवित्र हूं, ये भी ठीक है। पर बीती बीती पे फुल स्टॉप नहीं लगता, कई बार केवल स्टॉप लगता है। तो इस वजह से वहां से फिर कोई प्रश्न आज की घटना से जुड़ के फिर लंबा चलता है। तब भी ऐसा, तब भी ऐसा, तब भी ऐसा, तब भी ऐसा, उसने तब भी ऐसे किया। वो क्या है, छोटी बिंदी थी ना, तो वापिस आ जाता है। और जो वापिस आता है वो इस बात में फोर्स भर देता है, तो फिर वो बात बैठ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है ना। वाणी में भी पक्की हो जाती है। तो पक्का बनना कहाँ है और कहाँ बन जाते हैं, यही बाबा कह रहे हैं कि सेकंड में क्या याद आवे वो भूल गया, और सेकंड में जो भूल जाना है वो याद आ गया। अच्छा, स्टॉप नहीं लगाना, फुल स्टॉप, इसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली, मिलन होली मनाते रहेंगे। सबसे पक्का रंग कौन सा है? हम्म बाबा के संग का रंग सबसे पक्का है। यह स्थूल रंग हरा पीला नीला भल कितने भी पक्के हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। तो इस रंग से मनाओ। आपका यादगार गोप गोपियों के होली मनाने का है। उस चित्र में क्या दिखाते हैं, बाप और आप दोनों संग संग होली खेलते हैं। एक एक गोप व गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं। तो यह संग हो गया ना। सातवां संग अविनाशी होली है, बाप के संग के रंग की यादगार होली रास के साथ के रूप में दिखाई है। तो होली मनाने आती है ना। यह हो गया, क्या करूं, चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है। आज से इसकी होली जलाओ, समाप्त करो। आज कह रहे हैं बाबा, कल नहीं, सोचूंगा देखूंगा नहीं। अब बाबा ने तो सोचना क्या है वो भी बता दिया, करना क्या है वो भी बता दिया, कब करना है ये भी बता दिया। तो अब हम हमारी बुद्धि को क्या काम देंगे? फुल स्टॉप। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी संकल्प में भी यह सोच नहीं सकते कि ये हो गया, अब क्या करूं, चाहते नहीं थे लेकिन ये हो जाता है। देखो, आज बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान की भाषा बदल दी। हम्म अच्छा, डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सुना, बाबा कहते आप आपके सामने एक नदी में नाव डूब रही है और आप बाहर हैं। अब क्या करेंगे? अगला कह रहे आओ मुझे बचाओ, आओ बचाओ, तो आपको तैरना आता है,
फिर आप उस नाव में बैठते हैं, फिर चप्पू चलाते हैं तो उसको बाहर हाँ ले आते हैं। अगर आपको तैरना नहीं आता पर आपने सोचा चलो बचाता हूँ, तो पहले कौन डूबेगा? खुद ही डूब जाएंगे। तो बाबा कहते इतना स्थिति मजबूत है कि दूसरे की बातों के चिंतन में अगले ने सुना के हल्का कर लिया मन और आप उस बातों में डूब ही गए। ऐसा तो नहीं है? कई बार ऐसे भी होता है, बचाने वाला डूब जाता है और जिसको बचाया वो बच जाता है। तो देखना कि आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व के स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। बाबा कहते याद और सेवा दोनों में क्या चाहिए? बैलेंस। याद माना मैं और सेवा माना विश्व सेवा, सर्व की सेवा। एक तरफ कमाया, दूसरे तरफ गवाया, तो बाकी बचा क्या? कर्जा बचता है। क्योंकि जब गए थे ना तो कर्जा चढ़ा के गए थे और आई हैं तो कर्जा बढ़ के और बढ़ा के जाएंगे। इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज्यादा और सफलता कम मिलती है। और फिर असफलता इतना अंदर दिल में बैठ जाएगी कि फिर चाहे 1 गज की दूरी पर है सोने की खान, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रुक जाएंगे। असफलता में इतना बल है जो मजबूत आत्मा को कमजोर बना देता है। कहते हैं ना कि नैया एकदम किनारे आके भी डूब सकती है, भरोसा नहीं है ना, कब कहाँ क्या हो जाए। तो जिसको अपने ऊपर हिम्मत है, अपने आप के ऊपर निश्चय है, वो अपनी और दूसरे की नैया दोनों ही पार लगा देता है। तो और हम तो सभी हैं सहारा। किसके? किसके सहारा है हम? हमें किसी का सहारा नहीं बनाना है। अपनी कमी को भी क्या करूं ये सहारा है। दूसरा मुझे समझाता नहीं है, मदद नहीं करता, ये भी सहारा है। और बाबा आप मुझे कब मदद करोगे, ये भी सहारा है। बाबा को क्यों सहारा बना रखा है? कृपा करो, आशीर्वाद करो, ये भी तो सहारा हो गया ना। तो जब मैं अपने लिए कृपा मांगूंगा तो फिर मैं अगली बार किसके लिए? बाबा उसके ऊपर भी कृपा कर दो, फिर बाबा उसके ऊपर भी कृपा कर दो। तो ये भी तो सहारा है ना। तो कौन किसका सहारा है? मैं अपने आप का सहारा हूँ। बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी है। दादी क्या कहते थे? एक एक बच्चा बाबा का जिम्मेवार है। जिम्मेवार कभी किसी का सहारा नहीं लेता, उसे तो अपने आप ही बाबा सूक्ष्म रूप से देते रहते हैं। तो कंबाइंड होंगे ना तो मेहनत नहीं लगेगी ज्यादा और सफलता ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर कंबाइंड नहीं है तो मेहनत ज्यादा और सफलता कम मिलेगी। अधूरा हो गया ना। इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज्यादा है, 92 की बात है। फर्स्ट भी कम है तो चौथा पांचवा भी कम है। सेकंड तक गए हैं तो सेकंड के बाद आगे क्या है? फर्स्ट है ना। सेकंड तक कदम रख लिया है, बाकी अभी एक कदम फर्स्ट में रखना है। उसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा। बच्चे सेवा का प्लान भी बना रहे हैं। बाप दादा ने तो इशारा दिया ही था कि अभी समय प्रमाण सेवा जो की वो बहुत अच्छी की,
इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया, वायुमंडल और वाइब्रेशन परिवर्तन हुआ, स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफी संख्या में नजदीक आई। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। सारे विश्व को संदेश देना है, एक एक को संदेश देते जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई है। लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज्यादा है। राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तखत पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकाले हैं। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे ना? आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे? भाई आप आम का फल तैयार किया और तोड़ के दूसरे को देंगे, लो खाओ मीठा फल? नहीं। है ना, मेरी मेहनत मेरा फल मैं खाऊं। औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे और आप क्या बनेंगे? उनके राज्य में आएंगे। हाँ, तो बाबा कहते वो भूल नहीं करनी। अच्छा, कल्प पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं। इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थ के बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को याद करके बाप के रंग को कम करने वाले। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अच्छा, उल्टा हो गया। सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले, होली हंस आत्माएं। बगुले को तो याद ही नहीं किया आज बाबा ने, है ना? देखो सारे हंस हंस हैं। तो बीती को बार बार खोदने वाला बगुला होता है। सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत व्रति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। आप सबने पवित्रता का व्रत लिया और व्रति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की व्रति बनने से ही महान आत्मा बन गए। स्लोगन, अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। अच्छा, ओम शांति।